हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज का हमारा आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज में जो क्वेश्चन है वो एक व्यूअर ने भेजा है। मैम, अगेन एंड अगेन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट एबल टू फोकस एंड समटाइम्स आई फील डिप्रेस्ड। ये जो व्यूअर हैं वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फोकस लूज करते हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ इनके लिए बल्कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में फोकस बना पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और फोकस को मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबको काम करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फोकस क्यों लूज होता है या उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि फोकस लूज होने के कारण क्या है। सबसे पहला, फोकस लूज होने में हो सकता है हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़े हों। कई बार हमारा जब स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है, ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने ऊपर, तब हमारा फोकस बहुत लूज होता है। नंबर दूसरा, हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हों, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। ऐसे में ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि फोकस ना बैठे। नंबर तीसरा, फ्रेंड, कई बार हमारा मोटिवेशन उस काम को करने के लिए उतना नहीं होता है। हमको करना तो होता है, पर क्योंकि हमारा मोटिवेशन का लेवल नहीं है, तभी हम उस टास्क को नहीं कर पाते हैं और फोकस बार बार वहाँ से हमारा लूज होता चला जाता है। नंबर चौथा, कई बार बहुत सारे टास्क हमारे माइंड में होते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है हमारे पास, और जिसकी वजह से हमको जो हाथ में उस समय टास्क कंप्लीट करना है, उस टास्क में हमारा फोकस बनता नहीं है। और जब फोकस बार बार नहीं बन रहा है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में एक गिल्ट फीलिंग उसके साथ जुड़ जाती है, और ये गिल्ट फीलिंग अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमको डिप्रेशन या लो मूड्स की तरफ लेके जाती है फ्रेंड्स। ऐसे में अगर हमें अपने ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले ये डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा फोकस किस वजह से लूज हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा फोकस हो सकता है मेरे स्ट्रेस की वजह से लूज हो रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले फिर आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए काम करिए। देखिए कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। क्या कोई फ्यूचर का थ्रेट है, या मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, अपने स्किल्स पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, और या फिर हो सकता है कि सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा माइंड में आ रहे हों। तो ऐसे में अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। फ्रेंड, हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर हों आपके साथ, मतलब हो सकता है आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपका फोकस बना पाना पॉसिबल नहीं हो, एनवायरनमेंट में शोर हो या बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस दूसरों की तरफ से हों, और मोबाइल फ़ोन तो है ही है, और आजकल मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है जिसकी वजह से हमारा फोकस लूज़ होता है। फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन पे जब हम लगते हैं, एक बार हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, तो बहुत लंबे समय तक दोबारा उसको उस टास्क पे लाना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ स्टडीज़ भी आजकल बता रही हैं, जैसे जितना जितना हम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, जितना हम स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं, उतना उतना हमारी ब्रेन की कैपेसिटी रिटेंशन की, उस मोमेंट पे फोकस करने की कम होती जा रही है। अटेंशन डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में जब आप टास्क करने बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मोबाइल फ़ोन को या तो कुछ समय के लिए दूर रख दें, या फिर उसका आप जो है नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, या आप उसको एयरप्लेन मोड में डाल दें, ताकि थोड़े समय तक आप जो है मोबाइल फ़ोन को देखें ही ना, और आप उस पर पूरी तरह से 100% फोकस हो पाएँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा माइंड में चलता रहता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ छूट ना जाए, किसी का मैसेज आ ना जाए, कोई फ़ोन ज़रूरी आ ना जाए। तो आप अपने माइंड को ये समझा सकते हैं कि ओके, फॉर हाफ एन आवर या 1 आवर, जितनी देर तक मैं अभी टास्क कर रहा हूँ तब तक के लिए बस मैंने बंद किया है। फिर इसके बाद मैं मोबाइल फ़ोन को खोल करके अपने मैसेजेस चेक कर सकता हूँ, और किसी का फ़ोन आया है ये भी चेक कर सकता हूँ, और अगर कुछ छूट भी गया तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
जब आप अपने आप को भी बताओगे तो आपका माइंड थोड़ा एडजस्ट करना शुरू करेगा। सो ऐसे में, और इसके साथ साथ जो है अपने माइंड को ये भी बताइए कि मेरा शाम का 1 घंटा या जितना भी टाइम आप असाइन करना चाहते हो आप अलग रख दीजिए मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करने में, उसमें कंटेंट को देखने के लिए, कि अभी नहीं, मैं शाम को इस समय बैठ करके या जो भी आपका टाइम है आप उस समय बैठ करके पूरा फोकस के साथ मोबाइल ही देखेंगे, ताकि आपका माइंड बार बार ये ना बोले कि अभी तुम इसको उठाओ और इसमें देखो क्या है। तो जब आपके माइंड को पता होगा कि ओके कोई टाइम असाइंड है, मैं उसी टाइम पे देखूंगा, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा और आपका फोकस अपने टास्क पर बनेगा। कई बार बहुत सारे टास्क एक साथ आ जाने की वजह से भी हमारा फोकस नहीं बैठता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड राइट डाउन ऑल द टास्क, क्या क्या मेरे टास्क हैं। एक बार अगर सारे टास्क 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, सारे के सारे लिख लो एक बार कि कौन से टास्क मुझे करने हैं, और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से उनको नंबर असाइन कर दो। जो बहुत ज़रूरी टास्क हैं उनको सबसे पहले एक जगह लिख लो और उनको 1 2 3 करके प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर असाइन कर दो। जो टास्क ऐसे हैं जिनको आप शायद अभी ही करने ज़रूरी नहीं है, आप नेक्स्ट वीक कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, उसको वो टाइम असाइन कर दो। जो टास्क अभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज ही करने बहुत ज़रूरी हैं या प्रायोरिटी लिस्ट में है, उनको अभी के लिए असाइन कर दो। तो फ्रेंड्स, जब आप एक बार अपने टास्क को पूरे तरीके से समझ लेंगे, उसको लिख लेंगे और असाइन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। और जब आप उस टास्क को करेंगे आप फोकस्ड वे में करेंगे, आपके माइंड में दूसरे टास्क का बर्डन नहीं होगा, आपके माइंड में ये नहीं होगा कि अरे ये छूट गया, अरे ये वाला टास्क करना था। क्योंकि इसकी वजह से कई बार हमारा फोकस जो हम प्रेजेंट टाइम में टास्क कर रहे हैं उस पर नहीं बनता है। और प्लानिंग करना इज़ अ वेरी गुड आइडिया, कि अगर आपने प्रायोरिटाइजिंग कर दी है टास्क की, तो अपने साथ बैठ कर के टाइम असाइन कर दें कि आज के दिन में कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, इस वीक में कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, किस समय कंप्लीट करने हैं, और मे बी मंथ के लिए भी कई बार लोग प्लानिंग कर लेते हैं। सो जस्ट सिट विद योर एंड प्लान योर थिंग्स, ताकि आपके माइंड को पता रहे कि ओके राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू फोकस ऑन द प्रेजेंट टास्क, न कि 4 टास्क आपके माइंड में घूम रहे हो जो आपका फोकस अटेंशन लूज करा रहे हो। फ्रेंड्स, कई बार हम टास्क को हाथ में तो ले लेते हैं पर हमारे पास उसका कोई मोटिव नहीं होता है करने का, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होता है करने का। और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव हमने उसका क्रिएट नहीं किया होता है, कोई कंटेक्स्ट सेट नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो हमारा अटेंशन बहुत जल्दी लूज हो जाता है, फोकस बैठता नहीं है। जैसे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए बार बार पेरेंट्स की तरफ से फोर्स आ रहा होता है, तो ऐसे में उनका खुद का फोकस नहीं बैठ पाता है, अटेंशन नहीं बैठता है। पर अगर एक स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट बैठ जाए इसके रिगार्डिंग, कुछ उसने अपना फ्यूचर देख लिया हो कि मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं फ्यूचर में ये हो जाऊंगा, मेरे को जहाँ पहुँचना है, मेरे वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में उसका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप भी जिस टास्क को कर रहे हो उस टास्क के रिगार्डिंग अपना कंटेक्स्ट सेट कर लो। ये देखो कि ये टास्क मैं कर क्या रहा हूँ और इसका बड़ा पिक्चर क्या है, इस टास्क को करने से मुझे कहाँ हेल्प होने वाली है, ये मेरे बड़े ड्रीम्स में कहाँ फिट होता है। जितना जितना अपने टास्क से रिलेटेड आपको ये पता होगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए करना, वाई एम आई डूइंग दिस टास्क, तो आपका मोटिवेशन अंदर से आएगा, वो लूज नहीं होगा इतनी जल्दी। सो जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड सी कि वाई आर यू डूइंग दिस टास्क, और उसको डिसाइड करने के बाद आप देखोगे कि अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है, फोकस बन रहा है आपका और आप उस टास्क को कर पा रहे हो अच्छे से। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा टास्क से बार बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टास्क को कंप्लीट करना, तो उसके साथ साथ एक गिल्ट फीलिंग बहुत ही नेचुरली आ जाती है। और क्योंकि ये गिल्ट फीलिंग आ जाती है, इसकी वजह से हमारे लो मूड्स आना और जैसे इन्होंने बोला डिप्रेशन फील होने लगता है, वो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स अपने लिए आ रही हैं क्योंकि मैंने ये टास्क सोचा था और मैं नहीं फोकस कर पा रहा हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सेल्फ कंपैशन को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अपने साइड काइंडनेस को शो करिए। यू आर अ ह्यूमन बीइंग,
कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं जब आप जो सोचते हो आप नहीं कर पाते हो, एंड इट्स ओके। जब आप खुद को सूट डाउन करोगे, काइंडनेस दोगे, तो इतना नेगेटिविटी आपके अंदर बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपका फोकस ज़्यादा लूज कराती है या आपको एक नेगेटिव साइकिल में फंसा देती है। जब आप अपने आप को कंपैशन दो करके दोबारा से आप उस टास्क में बैठोगे तो आप देखोगे कि आप फोकस कर पा रहे हो। सो आई होप अगर आप इन सारे टिप्स को अपनाएंगे और डायग्नोस कर लेंगे कि आपके साथ क्या चैलेंज ज़्यादा है, हो सकता है सब चैलेंज सबके साथ ना हो, पर आपका चैलेंज क्या है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मेरी इस सीरीज़ में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी इशू हैं, उसका मैं सही तरीके से आपको उनका राय दे पाऊँ, एडवाइस दे पाऊँ। तो अगर आपके माइंड में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हमको सेंड कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।